समाज का, रिवाजों का, लिबासों का कितना लगाओगे पहरा, मन को महकने से कैसे रोकोगे, मन तो कस्तूरी ठहरा। आप सुन रहे कस्तूरी मन का सेशन 3 एपिसोड 1 और आज हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी। लाल सलाम कॉमरेड, कैसे हो आप? लाल सलाम को मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप आवाज से अंदाज लगा सकते हैं कि जी कॉमरेड, बिल्कुल। तो पहले तो आप मुझे आपके बारे में बताएं, मतलब आप कहाँ से हो, क्या करते हो? जी, मेरा नाम सागर गौतम है। ओके। और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश के गांव देवला से हूँ। जी। एक गांव पड़ता है, जिला सहारनपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ओके। जी। मैंने बीए किया है, एमए किया है और अब मैं एलएलबी कर रहा हूँ जैन डिग्री कॉलेज से। ओके जी। तो आप अभी बताइए, जैसे मैंने इससे पहले भी जाना है कि आप छात्र संगठन से जुड़े हो। जी, मैं बिल्कुल एक छात्र नेता के रूप में काम करता हूँ। ओके, तो मुझे आप बताइए कि ये जो छात्र संगठन है, इसका काम कैसे चलता है? इससे जुड़े हुए मतलब कुछ किस्से या कुछ आपके अनुभव होंगे, या आप इससे कैसे जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ने के लिए सहारनपुर जाता हूँ जी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ सहारनपुर में क्या होता है, यहाँ पे जो शोषण होता है वो जाति देख करके होता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। ओके। अपर कास्ट है, लो कास्ट है या अन्य है आप किसी तरह के। ओके। तो उसमें जब कक्षा 8 में मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैंने एक तरह का माहौल देखा वहाँ पे। जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो केवल वो ये नाम से अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कोई शर्मा है, वर्मा है, कोई अपर कास्ट है, तो उन बच्चों को वो मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वो चीज मुझे शुरू में खटकी, मेरे दिमाग में आई कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार हमारे अंदर कहीं ना कहीं यदि कमी है, हमें और सुधार लाना चाहिए। हमने थोड़ा पढ़ाई में प्रयास किया, तो जैसे जैसे 8th क्लास में फिर 10th किया, और 10th के बाद जैसे ही हमने फिर डिग्री कॉलेज में पहली बार मैंने कदम रखा, वहाँ मुझे संगठन का मतलब पता लगा। छात्र संगठन मेरे पास कई सारे छात्र संगठन आए, समाजवादी छात्र सभा, NSUI, ABVP और अन्य तरह के सब संगठन हमारे पास आए कि हमारी सदस्यता ले लीजिए, हमारी सदस्यता ले लीजिए। तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपका संगठन किस तरीके से काम करता है, क्या हमारे साथ आप किस तरह का जो है अटैचमेंट रखना चाहते हैं। तो उनसे मुझे संतुष्टि नहीं मिली है, तो मैंने किसी संगठन को ज्वाइन नहीं किया। फिर एक दिन होता है क्या है, मैं सुबह के टाइम जब कॉलेज जाता हूँ तो एक अपर कास्ट लड़का मुझे आगे बोलता है जी कि हाँ, एक अपर कास्ट राजपूत का लड़का मुझको में ऐंठे दे करके बोल रहा है कि मेरे जूतों के सिक्के बांधो। मतलब एक देशी भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं। तो कह रहा है कि वो ऊपर के रख के कह रहा है, ऊपर रखा अपने टेबल पे पैर, और मुझे कह रहा है कि आप जो है मेरे जूते का फित्ता बांधो। हाँ, मतलब शूलेस को बांध के दो। और ये साथ भी करो अपनी शर्ट से। तो वहाँ फिर मेरे अंदर एक उबाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई, आप आजादी के 70 साल बाद भी आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, तो फिर हम किस समाज में जी रहे हैं। तो मुझे केवल नाम पूछा गया मेरा, कहा गया कि आप क्या नाम आपका। मैंने बताया मेरा नाम सागर गौतम है। आप किस जाति से हो? तो मैंने बताया ना, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं चमार हूँ सर। ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप कितनी औकात हो गई है, आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप हमारी बराबर बैठ करके पढ़ोगे, डिग्री कॉलेजों में आप आओगे। अच्छा। तो फिर वहां से मेरे अंदर एक उबाल आया और मैंने अपने सभी समाज के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया, सबको लेकर के साथ। अच्छा, और तब से आप छात्र संगठन से जुड़े हैं और आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में? हाँ, जी। एक्चुअली जानकर भी बहुत बुरा लगा कि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, बट अभी भी कास्टिज्म है, कहीं ना कहीं वो हम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर कर रहा है। जी, मैं आपको एक कहानी और बता रहा हूँ। मेरे साथ, मतलब मेरे साथ क्या, जब मैं मानता हूँ मेरे साथ हुआ है, तो मेरे समाज के और बच्चों के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। इस छात्र संगठन जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI को आप जानते होंगे जी, जो पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है छात्र संगठन, से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हाल ही में सहारनपुर जिला अध्यक्ष भी हूँ।
तो मैं आपको बता दूं, फिर मुझे सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ सहारनपुर में HAV इंटर कॉलेज पढ़ता है, वहाँ के विकास गुप्ता नामक टीचर ने एक प्रिंस नाम के बच्चे को, कक्षा 10 का छात्र था, इतना टॉर्चर किया, इतना प्रताड़ित किया, उस बच्चे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जहाँ पे सहारनपुर में हमारे यहाँ हुआ है। फिर मैं वहाँ कॉलेज में पहुंचा और SS राजपूत करके वहाँ के जो है प्रिंसिपल थे, वहाँ जाके मैंने बात की उनसे, और वो हमें ये कह रहे हैं कि बच्चा खुद से मरा है, जबकि बच्चे का लास्ट बयान था कि अगर मैं मर गया तो उस टीचर को मत छोड़ना। और कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हमारे यहाँ सहारनपुर में अगर आपको कक्षा 11 में और कक्षा 9th में अगर आपको पास होना है तो आपको क्लास टीचर से ट्यूशन लेनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी उन्होंने कर रखा है, जबकि सरकार उन्हें सैलरी दे रही है। अच्छा, फिर भी जबरदस्ती ट्यूशन लगाओ ऐसा बच्चों को बोला जाता है? जी। अच्छा, वो उनकी जेब में पैसे डालने हुआ ना। हाँ। तो वहाँ वो केस हमने लड़ा, वहाँ पे FIR दर्ज हुई इस टीचर के ऊपर, SST एक्ट लगा और वहाँ पे उस टीचर को बर्खास्त किया गया। हमारे संगठन ने इतना प्रयास किया, कॉलेज में हमने ताला लगाया, हमने इस तरह की मानसिकता को रोकने का बहुत प्रयास किया, हमने आगे भी कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ रहा था, एक घटना और मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक छात्र संघ भवन बना हुआ है, वर्तमान जो पदाधिकारी थे पंडित वैभव शर्मा जी। मैं छात्र संघ कार्यालय में प्रवेश कर जाता हूँ, मैं उनकी बड़े वाली कुर्सी पे बैठ करके, मैंने गोल सर्कल ऐसे घुमाया कुर्सी का, तो वो मेरे को बोलते हैं आप चमार हैं, आप कैसे बैठ गए इस पे, क्या मतलब है तुम्हारा बैठने का, तुमने अशुद्ध कर दी है कुर्सी हमारी, हमारा छात्र संघ अशुद्ध हो गया है। मैंने कहा भाई अब कौन से ख्यालात में जी रहे हो, आजादी के 70 साल बाद भी आप इस चीज को मान रहे हो। तो फिर उसने गाय के मुंह से शुद्धिकरण किया। अच्छा, जो कि कानूनन भी गलत है बिल्कुल देखा जाए तो। मतलब आप अगर इंसान को इंसान की नजर से देख ही नहीं रहे हो तो आपका जिगर भी कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल। वैसे सागर जी, मुझे ये पता है कि आप यूपी सहारनपुर से हो, है ना? जी। तो वहाँ पर जो है वो, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स होती है, और वहाँ का जो माहौल है स्कूल या कॉलेजेस का या एजुकेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर माहौल कैसा है? मैं आपको बता दूं, सहारनपुर पे जितने भी स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, यहाँ शोषण जो होता है वो जाति देख करके होता है। अच्छा, आपने सुना होगा द्रोणाचार्य अब भी जिंदा है, बस उसका वर्जन बदल गया है। पहले द्रोणाचार्य क्या करते थे, पहले द्रोणाचार्य अंगूठा काटते थे जी। ये द्रोणाचार्य जो बैठे हैं ये नंबर काटते हैं बच्चों के। अच्छा, हाँ। ये नंबर काट रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस जाति से है, जाति देख करके वो नंबर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में नंबर दे रहे हैं। और वो हो किसी तरह का कोई भी किसी तरह का कोई एक्टिविटी हो, हमारे बच्चों को ये बोलते हैं आपका मनोबल कम है, आप जो है अभी इस काबिल नहीं हुए हैं। किसी गेम की बात हो, गेम में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे उसकी कास्ट पूछी जा रही है। जिला सहारनपुर के अंदर इतना जातिवाद भरा हुआ है, मैं कहने में नहीं संकोच कह सकता हूँ, सब के सब जो ये RSS और ये संघी भरे हुए हैं पूरे कॉलेज के अंदर। और जो हमारी कास्ट के लोग हैं वहाँ पे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, वो बेचारे कुछ बोलते थे उनके सामने, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे हम जैसे देखिए, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, अभी वो संभाजी नगर है, तो मैं संभाजी नगर से हूँ। और यहाँ पर जो माहौल है तो ज्यादातर बाकी सारे स्टेट्स में जो है अलग अलग माहौल है, एजुकेशन रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो। तो सहारनपुर में अभी भी कास्टिज्म है, देखा जाए तो कास्टिज्म हर जगह पे है, नॉट ओनली सहारनपुर। हम हर एक कम ज्यादा पैमाने में हर जगह उसे महसूस करते हैं। बट अभी आपसे हमें पता चला है कि यूपी में, सहारनपुर में या यूपी के आसपास के अदर सिटीज में भी ऐसा माहौल है जो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है, ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों से। और इसके अलावा सागर जी, मुझे आपसे पूछना था कि आप जो है, आपने पहले ही बता दिया कि आप छात्र संगठन से कैसे जुड़े और आपका सफर भी कितने, मतलब बहुत ही छोटी उम्र से शुरू है। अगर हम देखा जाए तो स्कूल लेवल से आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपका जो है वो छात्र संगठन के साथ कैसा अनुभव रहा, क्या अनुभव आपको अब तक आ रहे हैं? क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी। मैं आपको बता दूं, छात्र नेता दो तरह के होते हैं जी।
एक छात्र नेता वो होते हैं जो फेसबुक या छात्र नेता होते हैं फेसबुक के, जो जीत के छात्र संघ चुनाव वो जीत गए हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे छात्र नेता लगा लेंगे, पद लगा लेंगे, उसके बाद वो काम कुछ नहीं करेंगे। एक छात्र नेता होता है जो जमीन से जुड़ा होता है, स्कूल कॉलेज में जाएगा, बच्चों के लिए एडमिशन अब चलने वाले हैं, जून जुलाई में एडमिशन होते हैं जी। अब वहाँ पे हेल्प डेस्क जो हमारा संगठन हमें सिखाता है, हम हेल्प डेस्क लगाते हैं बच्चों के लिए, और तमाम तरह की एक्टिविटी जो बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करती है जी। वो सभी चीजें हम उनके लिए करते हैं। स्टूडेंट होता है, इसकी कोई जाति कोई मजहब नहीं होता है। जब आप एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा कोई लड़की घर से बैग लगा के निकल गई है स्कूल कॉलेज के लिए जी, उसके साथ रास्ते में कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी हो जाती है, तो कौन उस पर जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदार है? तो एक सवाल हमारा सबसे रहता है कि इन बच्चों की आवाज कौन उठाएगा। हमें हमेशा बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि भैया आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपके ऊपर कोई केस ना लग जाए, आप जो है बच के रहना है, पढ़ने जाना है, बस केवल पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, जैसे कि किसी भी गलत के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना या आवाज नहीं उठाना, आपको सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ना है और घर लौट के आना है, बस। इसके अलावा रास्ते में अगर कोई किसी लड़की को भी छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, उस मामले में भी नहीं बोलना है, पुलिस केस हो जाएगा। अच्छा। आप नौकरी नहीं कर पाओगे। अच्छा। घर वालों का ये दबाव रहता है बच्चों के ऊपर, और हमने ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि सरकार इस तरह के, जैसे छात्र संघ चुनाव को भी बंद कर दिया गया पूर्णतः। जब से भाजपा सरकार आई है तब से बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से, क्योंकि एबीवीपी लगातार हार रही थी। एबीवीपी का सीधा संबंध बीजेपी से है, तो वो हार रही थी, इसलिए छात्र संघ चुनाव बंद है पिछले 4 साल से। अच्छा जी। सागर जी, हम सच्ची तहे दिल से आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आज के जो युवा है, जो आज के छात्र है ऑल इंडिया से, क्योंकि कस्तूरीमन हर जगह पे सुना जाएगा और हर जगह तक मैं ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो ऐसे जो छात्र है जो पढ़ रहे हैं आज भी, जिनके अंदर एक आग है, वो क्या कहते हैं, मैंने बहुत बार ये चीज पढ़ी है, सुनी भी है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए, तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही। तो ऐसे छात्रों को आपकी ओर से क्या संदेश है या क्या मैसेज है जो आप उन तक पहुंचाना चाहोगे? जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है, हम मानते हैं जी। मैंने नहीं कहा, ये भगत सिंह ने कहा है। भगत सिंह ने कहा है कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है जी। लेकिन क्या देश की परिस्थितियां, देश में बदलाव, देश में तौर तरीके और ये जो व्यवस्था चल रही है, अगर इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, आप बोल नहीं सकते ना जी, तो मैं आपको पढ़ना लिखना उसे बेकार मानता हूँ, जो केवल और केवल कलर की एक बाबू बनने के लिए आप पढ़ रहे हो बस। बिल्कुल। तो मैं आज के युवा को यही बात कहना चाहूंगा, जैसे इस सरकार ने बिल्कुल प्राइवेट कर दिया गया सब कुछ, सबको पता है, बिल्कुल बोलना कोई नहीं चाहता है। अभी अग्निपथ स्कीम आई थी, हमने विरोध किया। जिला सहारनपुर में मुझे 2 दिन, बिल्कुल पहले दिन मुझे घर से उठा लिया गया, हिरासत में रखा गया पूरा दिन, अगले दिन मुझे घर में नजरबंद कर लिया गया, और हमने केवल विरोध किया है। लोकतंत्र आप कहें, लोकतंत्र है, लेकिन हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। मैं छात्र हूँ और मुझे नजरबंद करना, मुझे हिरासत में लेना, ये कहाँ की तानाशाही है? तो आज का जो छात्र है वो पढ़ने के अलावा अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो लड़ाई है, धर्म से हट करके जो मुद्दा है वो रोजगार का है, हमें रोजगार चाहिए। तो ये छात्रों को ये चीज समझनी चाहिए, क्या काम करके, किस तरीके से करके हम रोजगार ले सकते हैं, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं हम छात्र, जब हमें भविष्य बता रहे हैं देश का, और छात्र कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, क्या जरूरत था? नौजवान जो है ट्रेनें फूक रहा है, बसें फूक रहा है, ऐसी क्या कंडीशन पैदा हो गई, ये सोचना चाहिए सरकार को। और ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं एक संदेश दूंगा, देखिए हिंसा कोई ऐसा मार्ग नहीं है, हमें बिल्कुल शांति व्यवस्था, शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध करिए, मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ, और विरोध करिए शांतिपूर्ण तरीके से, अपना विरोध भी जताइए,
और अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सागर जी, कस्तूरी मन आपके इस जज्बे को, आपके लड़ने के इस जज्बे को, आपकी आवाज उठाने के इस जज्बे को तहे दिल से सलाम करता है। जरिए से मैं ये कोशिश करूंगी कि आपकी जो आवाज है, आपने अभी जो कुछ भी बोला है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सब कुछ पहुंचा सकूं। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहती हूँ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से आपके जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम, जय भीम। ठीक है, लाल सलाम। तो ये थे सागर गौतम जी। अगले एपिसोड में मिलते हैं ऐसे ही एक नए शख्सियत से। तब तक सुनते रहिए कस्तूरी मन पॉडकास्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।